अथः गायत्री महात्म्य। गायत्री की महिमा का वेद शास्त्र पुराण सभी वर्णन करते हैं। अथर्ववेद में गायत्री की स्तुति की गई है, जिसमें उसे आयु, प्राण, शक्ति, पशु, कीर्ति, धन और ब्रह्मतेज प्रदान करने वाली बताया गया है। अथर्ववेद में स्वयं वेद भगवान ने कहा है, मेरे द्वारा स्तुति की गई ध्वजों को पवित्र करने वाली वेद माता गायत्री आयु, प्राण, शक्ति, पशु, कीर्ति, धन एवं ब्रह्मतेज उन्हें प्रदान करें। जिस प्रकार पुष्पों का सारभूत मधु, दूध का घृत, रसों का सारभूत पेय है, उसी प्रकार गायत्री मंत्र समस्त वेदों का सार है। गायत्री मंत्र के समान मंत्र चारों वेदों में नहीं है। संपूर्ण वेद, यज्ञ, दान, तप गायत्री मंत्र की एक कला के समान भी नहीं है, ऐसा मुनि लोग कहते हैं। गायत्री वेदों की माता अर्थात आदि कारण है। परमेष्ठी प्रजापति ब्रह्मा जी ने 3 ऋचा वाली गायत्री के 3 चरणों को 3 वेदों से सारभूत निकाला है। पाप को नाश करने में समर्थ गायत्री के समान अन्य कोई मंत्र नहीं है। अतः प्रणव तथा महाविहर्तियों के सहित गायत्री मंत्र का जप करें। अन्न और जल के समान कोई भी दान, अहिंसा के समान तप, गायत्री के समान जप, विहर्ति के समान अग्निहोत्र कोई भी नहीं है। गायत्री नरक रूपी समुद्र में गिरते हुए को हाथ पकड़कर बचाने वाली है। अतः द्विज नित्य ही पवित्र हृदय से गायत्री का अभ्यास करें अर्थात जपें। गायत्री और समस्त वेदों को तराजू में तोला गया। 6 अंगों सहित वेद एक ओर रखे गए और गायत्री को एक ओर रखा गया। वेदों के सार उपनिषद हैं और उपनिषदों का सार गायत्री और तीनों महाविहर्तियां हैं। गायत्री वेदों की जननी है। गायत्री पापों को नाश करने वाली है। गायत्री से अन्य कोई पवित्र करने वाला मंत्र स्वर्ग और पृथ्वी पर नहीं है। जिस प्रकार देवताओं में अग्नि, मनुष्यों में ब्राह्मण, ऋतुओं में वसंत ऋतु श्रेष्ठ है, उसी प्रकार छंदों में गायत्री श्रेष्ठ है। 18 विद्याओं में मीमांसा अत्यंत श्रेष्ठ है। मीमांसा से तर्कशास्त्र श्रेष्ठ है और तर्कशास्त्र से पुराण श्रेष्ठ है। पुराणों से भी धर्मशास्त्र श्रेष्ठ है। हे द्विज, धर्मशास्त्रों से वेद श्रेष्ठ हैं और वेदों से उपनिषद श्रेष्ठ हैं और उपनिषदों से गायत्री मंत्र अत्यधिक श्रेष्ठ है। प्रणव युक्त यह गायत्री समस्त वेदों में दुर्लभ है। गंगा जी के समान कोई तीर्थ नहीं है। केशव से श्रेष्ठ कोई देवता नहीं है। गायत्री मंत्र के जप से श्रेष्ठ कोई जप न आज तक हुआ है और न होगा। समस्त जप सूक्तों में, ऋक, यजु एवं सामवेद में तथा एकाक्षरादि मंत्रों में गायत्री मंत्र जप परम श्रेष्ठ है। एकाक्षर अर्थात ओम परम ब्रह्म है। प्राणायाम परम तप है और गायत्री मंत्र से बढ़कर पवित्र करने वाला कोई मंत्र नहीं है। नरक रूपी समुद्र में गिरते हुए को हाथ पकड़कर बचाने वाली गायत्री के समान पवित्र करने वाली वस्तु या मंत्र पृथ्वी पर तथा स्वर्ग में भी नहीं है। प्राचीन काल में ब्रह्मा जी ने गायत्री को वेदों से तोला। चारों वेदों से भी गायत्री का पलड़ा भारी रहा। हे युधिष्ठिर, संपूर्ण चंद्रवंशी, सूर्यवंशी, रघुवंशी तथा कुरुवंशी नित्य ही पवित्र होकर परम गतिदायक गायत्री मंत्र का जप करते हैं। यहां पर अधिक कहने से क्या लाभ। अच्छी प्रकार सिद्ध की गई गायत्री विद्या द्विज जाति के लिए कामधेनु कही गई है। यह गायत्री मंत्र समस्त वेदों का सार कहा गया है। गायत्री ही ब्रह्मा आदि देवता हैं। गायत्री ही परमात्मा कही गई है। गंगा सर्व तीर्थमय होने से गंगा कहलाती है। वह गंगा ब्रह्म गायत्री का ही रूप है। गीता में सब शास्त्र भरे हुए हैं। वह गीता निश्चय ही गायत्री रूप है। याग, तीर्थ और गोलोक यह भी गायत्री के ही रूप हैं। अपवित्र हो अथवा पवित्र हो, चलता हो अथवा बैठा हो, जिस भी स्थिति में हो, बुद्धिमान मनुष्य गायत्री का जप करता रहे।
इस जप के द्वारा पापों से छुटकारा होता है। गायत्री का मनन करने से पाप से छूटते हैं, स्वर्ग प्राप्त होता है और मुक्ति मिलती है तथा चतुर्वर्ग सिद्ध होते हैं, यानी धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष सिद्ध होते हैं। जो गायत्री को छोड़कर दूसरे मंत्रों की उपासना करता है, वह दुर्बुद्धि मनुष्य पकाए हुए अन्न को छोड़कर भिक्षा के लिए घूमने वाले पुरुष के समान है। नित्य नैमित्तिक काम्य की सफलता तथा तप की वृद्धि के लिए इस लोक तथा परलोक में गायत्री से बढ़कर कोई नहीं है। गायत्री मंत्र जानने वाला मनुष्य स्वर्ग को प्राप्त करता है। इसी कारण स्नान कर समस्त प्रयत्नों से स्थिर चित्त हो सारे पापों के नाश करने वाली गायत्री का जप करें।